रक्षक के नाम पर कई लोगों की जान चली गई है। ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति मतलब एक हमारी सामाजिक संभाव को भी खतरे में डाल। ये चीजें संविधान में है सबको अपनी स्वतंत्रता है अपने रिचुअल्स को रिलीजियस राइट को फॉलो करना। गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि और लोगों कोई एक पर्टिकुलर पंथ जो है होता है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। भी ऐसे मामलों में बहुत सावधानी बरत। अक्सर मतलब देखा जाता है जैसे कि सोशल मीडिया पर अफवाहें और फेक न्यूज तेजी से फैलती हैं, जिससे मतलब समाज में तनाव और असमंजस पैदा होता है ना। सोसाइटी लेवल पे है। ये तो बात सही है कि ये बहुत जरूरी है। भारत में मतलब एक विभिन्न देश है ना, जैसे जहाँ मतलब अनेक धर्म है, तो भाषा और संस्कृति अगर बात कई लोग मतलब रहते हैं ना यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चलंत मुद्दे पे नाम पर हिंसा जो हो रही है होती है इंडिया में आजकल। थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है, पर बीच बीच में भड़क जाती है। और बीफ बैन की तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि गौ रक्षक के नाम पर कई लोगों की जान चली गई है। ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति मतलब एक हमारी सामाजिक संभाव को भी खतरे में डाल। ये चीजें जो हमारे देश को एक तरफ पवित्र मानी जाने वाली और दूसरी तरफ ये जो एक तरह से लोगों को स्वतंत्रता दे रखी है कि भाई किसी को भी मार दो। तो क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में गौरक्षक के नाम पर 44 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़े चौंकाने वाले और शायद हमारी चर्चा का जिसका मतलब ये तो मतलब आज की 21st सेंचुरी में सरकार तय करेगी कि मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं, जो मतलब क्या गौरक्षक। सो देखिए प्रमेश, ये जो है ना बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, रिलीजियस और इमोशनल सेंटिमेंट्स इसमें। इंडिया में गाय जिसको हम कहते हैं वो माता का हम बोलते हैं, गौ माता बोलते हैं कि अपना जो है ना धार्मिक भावना तो हिंदू धर्म की ओर से है कि मतलब इंडिया एक मल्टी लिंगुअल मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी रिलीजियस फॉलो सब करते हैं। ये कोई सिर्फ हिंदू राष्ट्र तो अदर रिलीजन्स के या अदर कल्चर के लोगों की जो रिचुअल्स होते हैं या उनके फेथ होते हैं, संविधान में है सबको अपनी स्वतंत्रता है अपने रिचुअल्स को रिलीजियस राइट को फॉलो करने। गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि और लोगों कोई एक पर्टिकुलर पंथ जो है होता है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। एक साइड ये भी है जिसको अगर हम बोलते हैं तो सही बात, संविधान में भी तो मतलब इस बात की उल्लेख है कि भाई सभी नागरिकों को अपने पसंद का भोजन किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे मतलब गौरक्षक के नाम पे मतलब गौरक्षक भीड़ द्वारा हिंसा ये बहुत ही शर्मनाक और मतलब अभावित। अब ये देखिए कि क्या मतलब किसी भी मतलब जैसे गौ माता हमारे लिए है, बट क्या किसी भी इंसान की जान मतलब उनसे कम होती है? नहीं, मतलब ये तो देखिए अब इसमें ना इन सब मामलों में गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा स्टेप्स ले। तो अब जो आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हो, आप लिंचिंग की बात है। लिंचिंग एक जो है बहुत सीरियस इशू है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। ये सब नहीं होना चाहिए। अब मुझे जो लगता है कि ये कुछ नए क्रिमिनल लॉ। नहीं तो लॉ अगर लिंचिंग की अगर गवर्नमेंट तो फिर जुडिशरी तो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी ना। अब लॉ तो जो है लिंचिंग पे तो गवर्नमेंट ने इतना कानून बनाए, उसमें लिंचिंग का क्यों नहीं बनाया है? इसके लिए क्यों मतलब इतना पूरा ये कर सकते थे ना कि अगर कोई अपने कानून अपने हाथ में लेगा तो उसको बड़ी कड़ी कड़ी सजा। भाई तुम क्या पाकिस्तान बनना मतलब तुम पाकिस्तान क्या करता है, यही तो करता है। नहीं नहीं, नहीं बट एक लॉ को ही तो इम्प्लीमेंट करता है ना सुप्रीम कोर्ट अपना। हर चीज के लिए नया कानून बनाने की जरूरत नहीं होती, आप इस चीज को समझिए। अब मैं वही में कह रहा हूँ, लिंचिंग के लिए एक अभी लिंचिंग के 1000 केस चलते रहते हैं इंडिया में। अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई हो और सुप्रीम कोर्ट के जज जो सुप्रीम कोर्ट का अपना कुछ प्रोटोकॉल हो उसको उठा कर लॉ पास कर देंगे कि भैया लिंचिंग करने मिस्टर एक्स दोषी पाया गया और इनको 10 साल की सजा हुई और फलाना हुआ ये हुआ, मतलब जो भी उनका प्रोटोकॉल तो कर दें, तो लॉ बन गया। ठीक है चलो मैं मानता हूँ कि मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट थोड़ा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम्म। हर मतलब ये नहीं करते बट मतलब एक समस्या तो है ही नहीं। तो लेकिन मैं देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, द रीजन व्हाई आई एम हाईलाइटिंग सुप्रीम कोर्ट पॉइंट कि देखिए इंडिया में गवर्नमेंट इज पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है कि अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम आपको इस एपिसोड में सपोर्ट नहीं, अपने वोट बैंक की वजह से जो भी हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो क्यों नहीं करती, मेरा ये क्वेश्चन। मतलब थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं।
मतलब 12 बजे हैं, तो ये सब में क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ, वही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या खाली कॉफी पीने का? मेरा मैं तो डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। अच्छा, चलिए मीडिया की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मीडिया, सोशल मीडिया पर भी ऐसे मामलों में बहुत सावधानी बर अक्सर मतलब देखा जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर अफवाहें और फेक न्यूज़ तेजी से फैलती हैं, जिससे मतलब समाज में तनाव और असमंजस पैदा होता है ना। देखिए रमेश, मीडिया के नाम पे हंसी आती है, ठीक है? तो सोशल मीडिया हो, आपका प्रिंट मीडिया हो, या आपका डिजिटल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, तो ये इनमें ना, इसपे इनको अपने अपने व्यूअर्स के लिए वो काम करते हैं कि जो किस चीज को, मामले को उठा दो, उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाए, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इस तरह पे वो काम उठा, और ये ना अफवाहों, मतलब उसके लिए वो कोई भी फेक अफवाह उड़ा देंगे, राइट? कुछ भी कर देंगे वो। तो वो मीडिया की ऑथेंटिसिटी, सही जो बात है। हम सभी सिटीजन्स को भी ना सोचना चाहिए कि, और लिंचिंग विंचिंग के जो एपिसोड हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा मीडिया का योगदान भी, तो उसमें रिलीजियस फैनेटिक पीपल बैठे रहते हैं, वो जाके बात कर देते। तो हम सिटीजन जो है ना, उनको भी समझना चाहिए, और इस चीज के लिए हमें भी कुछ ऐड करना चाहिए एज ए सोशल लेवल। नहीं, आप सब बात सही कह रहे हो। हम सभी को मतलब इसमें मिलकर इस समस्या को का समाधान तो निकालना पड़ेगा। हम्म। सरकार, मीडिया, मतलब सोशल मीडिया कंपनीज और नागरिकों को, सभी को मतलब अपनी अपनी भूमिका तो निभानी। तो साथ ही में सभी को समझना होगा कि भाई, हिंसा किसी भी सूरत में, चाहे वो किसी भी काम के लिए पर हो, वो सही चीज नहीं है ना। भाई, कानून अगर ऐसा है तो उसको कानून के हवाले हवाले करो। तुम क्यों उसको मानने पे तो उतारे हो? तो तुम कौन होते हो? नहीं, देखिए, बात सही है आपकी, टोटली एग्री। मुझे उम्मीद है कि कोई कानून वानून बनेगा, और अगेन मैं फिर वही कहता हूँ, हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं लादनी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना चाहिए, जुडिशरी को खड़ा होना चाहिए, हर चीज। और इवन जुडिशरी में हर चीज सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होगी, वो लोकल लेवल की जुडिशरी क्या लगती है? किसने कह दिया कि आप सजा नहीं दे सकते? ये तो कह रहे हैं, ये तो हाँ, सारे, तो वो सब चीजें अपनी जुडिशरी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो अदरवाइज दे आर नॉट डूइंग जस्टिस। तो समाज तो हमारा है, तो हमें देखना पड़ेगा भाई, राइट? तो हमको देखना पड़ेगा, तो हम सोसाइटी लेवल पे है। ये तो बात सही है। खैर, ये बहुत जरूरी है। भारत में मतलब एक विभिन्न देश है ना, जैसे जहाँ मतलब अनेक धर्म है, तो भाषा और संस्कृति अगर बात, कई लोग मतलब रहते हैं ना यहाँ पे, तो हम सभी को मिलकर इस विभिन्नता को बनाए रखना है, का भी सम्मान तो करना, तभी हम एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की का देखिए प्रवेश, बात तो सही है। तो और सबसे ज्यादा तो बीफ इंडिया ही। वही मैं, देखो मैं आ रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी देखो, बैंड बीफ बैंड बाद में लाओ, पहले तो तुम ट्रांसपेरेंसी लाओ कि बीफ के एक्सपोर्टर क्या है। एक्सपोर्ट कैसे लाइसेंस दिया जाता है? वो तो लीगली लीगली। तो पब्लिक डोमेन में लाओ ना, आरटीआई की तरफ। आप समझ नहीं रहे हो, जब उसमें वहां आप नाम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो किस समुदाय के लोग। अरे, ये सब अपने पॉलिटिशियंस में कोई ऐसा समुदाय, हाँ, विशेष समुदाय नहीं। तो वही है, बहुत बढ़िया धंधा है ये। हाँ, और ये भी आशा करते हैं कि मतलब सरकार जल्दी इस मुद्दे पर कोई सार्थक कदम उठाएगी, और देश में कानून का राज, मतलब ऐसा तो लिंचिंग तो नहीं चलनी चाहिए ना। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया जो है, अपने कंपनीज हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना इनको, और सही रिपोर्टिंग और जानकारी को। हाँ, देखिए, ये जानबूझ के ही सब कॉकस है रमेश, ये लोग बनाते हैं, देखो, हाँ, तो बात सही है। ये बिजनेस मॉडल है और कुछ नहीं है। ये खाली वो करते हैं, और गौरक्षा के नाम पर जो है वो उसको उसको अलग ही तरह, हम्म। वो सब पब्लिक, एक एक रिलीजन का अपना रिलीजियस सेंटीमेंट है, गौ माता है, दूसरे लोग उसको फूड की तरह देखते हैं, और उसको लोग वो करते हैं। तो जो है बेसिकली ये सब प्लान लगता है। अगेन मैं कहूंगा कि संभव कोई कानून वानून बने जिसको कंट्रोल होना चाहिए। और इससे निपटने के लिए सभी को मतलब मिलकर प्रयास भी करना चाहिए। सरकार को कठोर कानून, बट लोगों को भी अपनी मतलब समझना चाहिए ना कि क्या करना है। साथ ही समाज में मतलब जागरूकता फैलनी जरूरी होगी। मतलब लोगों को समझना होगा कि भाई, हिंसा की किसी भी सूरत में जो है ये सही नहीं है किसी भी लेवल पे। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम अपने अंदर के इंसानियत इंसानियत को, हम आप सभी के मतलब जैसे साथ रहते हैं इस देश में, और हम सभी को एक दूसरे के अधिकारों को और भावनाओं को, ये हमारे संविधान की बुनियाद। हाँ बिल्कुल रमेश, और मैं तो यही होप करता हूँ कि समहाउ किसी तरीके से कानून बन जाए, लेकिन मेरे को कोई होप। नहीं, मुझे तो नहीं। ये ना, देखिए, ये हमारा समाज है, हम सिटीजन्स हैं, और हमको ही अपने लेवल पे ये हैंडल, इन पॉलिटिकल फोर्सेस के हाथ के पपेट ना बने। आप देखेंगे लिंचिंग वाले केस की टाइमिंग, हाँ, तो क्यों होते हैं, तो क्यों उनके उनके ट्रैप में आप, मैं तो कहता हूँ ना कि उनके ट्रैप में आप लोग क्यों, तो इन सब की बेवकूफीबाजी में ना, और ये चुपचाप अपना जीवन व्यतीत, अपना काम करिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, तो फालतू की बातों में ना पड़े। इनको हवा ही नहीं देनी चाहिए, इन्हें इग्नोर मारिए ना, उनको वोट दीजिए ना, कुछ करिए, अपने आप शांत हो जाएंगे। सही बात है।
तो दोस्तों यही संदेश लेकर आज का एपिसोड हम उम्मीद है कि आप सभी इस विषय पर गंभीरता से सोचेंगे और आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए। मतलब याद रखिए कि हम सभी एक हैं आफ्टर ऑल। हमारे देश की शांति और एकता एक मतलब इसकी हमें सबकी सभी को मतलब सभी की जिम्मेदारी है ना, इसको हमें अपनी हमारी ताकत है। मतलब बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अच्छा, हम लोगों ने इसको एनालाइज किया और टू समराइज कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी का बना, उनके ट्रैक में ना आए। तो आप अपने कमेंट्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये पसंद आया, तो दैट हम इस तरह की और एनालिसिस आपके सामने पेश कर सकते। चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड तक ये सच्चाई से जुड़े रहें और आप आज संवाद करते रहें। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, नमस्कार।